नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मैं आपको बताऊंगा शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में। पूरे साल की जो भी पूर्णिमा होती है उसमें शरद पूर्णिमा का अपना एक बहुत ही विशेष स्थान, बहुत ही विशेष महत्व है हमारे शास्त्रों में। क्या आज की तिथि में आपको उपाय करना चाहिए, कौन सा ऐसा टोटका, कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य आए, आज हम लोग इस बारे में जानेंगे। पूरे वर्ष की अनेक पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा का अपना अलग ही महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णित है। वर्षा ऋतु के बाद जाड़े की शुरुआत में शरद की ऋतु की इस पूर्णिमा के दिन चांद से अमृत बरसता है, चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का वर्णन है। इस दिन दूध और चावल की खीर बना करके चंद्रमा की किरणों के नीचे रख दिया जाता है और ओस की बूंदों के साथ चांद से बरसा हुआ अमृत खीर में समा जाए और इसे खाने से आयु बढ़े, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। इस खीर को खाने से अस्थमा दूर होता है। खीर का सबसे अच्छा प्रभाव रात में चंद्रमा के अस्त होने पर 24 मिनट के अंदर होता है। सुबह भी खीर में असर तो रहता है, लेकिन समय से खीर खाने से इसका चमत्कारी फायदा आपको अनुभव होता है। लेकिन ये उपाय, ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी जगह करिए जहां पोल्यूशन ना हो। आज के समय में इतना पोल्यूशन है दिल्ली एनसीआर में, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, मुंबई चले जाइए मेट्रो सिटी में, कि ये उपाय करेंगे तो उसमें अमृत बरसने की जगह ओस के साथ पता नहीं कितना डस्ट और पोल्यूशन चला जाएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल मायने रखती थी, लेकिन पुराने युग में जब हवा, पानी, सब कुछ एकदम जो है साफ सुथरा, स्वच्छ था, तो वाकई में इसका लाभ लोगों को मिलता था। और लोगों की जो एक आम आयु थी, जो लाइफ स्पैन था, साधारण से साधारण जो था वो 100 से ज्यादा का हुआ करता था। इसीलिए जो हमारी कुंडली होती है, कुंडली के जो 12 भाव हैं वो 10-10 साल डिवाइड करके 120 साल मनुष्य की आयु उस समय मानी जाती थी। तो वो एक एवरेज एज हुआ करती थी लोगों की। तो अब आज के समय में ये सारी चीज़ें पोल्यूशन के कारण थोड़ा कर पाना मुश्किल तो है, लेकिन आप कुछ देर रख करके चंद्रमा की दूरी में, जैसे चंद्रमा की रोशनी में जैसे बताया गया कि 24 मिनट जो है वो बहुत विशेष होते हैं, तो उस 24 मिनट रख करके हटा दीजिए। बहुत ज़्यादा देर मत रखिए कि उसमें धूल, गंदगी, पोल्यूशन आदि जो है इन्वॉल्व हो सके। चंद्रमा की रोशनी में शरद पूर्णिमा की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ श्री यंत्र, कुबेर यंत्र की भी सिद्धि की जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा पर द्विग्रही योग में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। महालक्ष्मी पूजन में स्त्रोत का, लक्ष्मी पूजन और स्त्रोत का पाठ धन धान्य की प्राप्ति कराता है। रात में आपको लक्ष्मी पूजन जरूर करना चाहिए चंद्रमा की रोशनी में। ऐसे में श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने के साथ साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने वाले पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी होती है। लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसने पुनर्यौवन की शक्ति प्राप्त हो जाती थी। चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को शुभ ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आप जो है अपने अंदर सोख सके, एब्जॉर्ब कर सके आपकी बॉडी। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और अश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु की से ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत में निग्रह होता है। शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार दुग्ध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है। यह परंपरा पूरी तरीके से विज्ञान पर आधारित है। शोध के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में रखना चाहिए या फिर चांदी के पात्र में अगर संभव हो जाए तो बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर होते हैं। हल्दी का उपयोग निषिद्ध बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की रोशनी का स्नान करना चाहिए। रात में 10 से 12 बजे तक का समय इसके लिए बहुत ही उचित होता है, उपयुक्त होता है। वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान बन करके आती है। इस रात में दिव्य औषधि को खीर में मिला करके उसे चांदनी रात में रख करके प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है। रोगी को रात्रि काल जो है जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के पश्चात 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना लाभदायी बताया गया है।
तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा की तिथि में अगर आप माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करें, चंद्र देवता की पूजा करें और ये खीर का उपयोग करें तो आपको फायदा अवश्य मिलता है। शरद पूर्णिमा की रात है, तो शरद पूर्णिमा के कुछ खास टोटके आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। 11 बहुत ही अचूक रामबाण टोटके बताऊंगा और कर्ज से मुक्त होकर के मालामाल बनाने वाले ये टोटके हैं। आज रात में दीपक में एक 2 रुपए की छोटी सी चीज आपको डाल देनी है, दीपक जला करके, प्रज्वलित करके, जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। क्या है ये पूरा उपाय, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसी मान्यता है कि आकाश से, आसमान से अमृत वर्षा होती है और ये अमृत वर्षा स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, धन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है और चांद की हर किरण से आशीर्वाद टपकता है। खास बात यह है कि इस दिन चंद्रदेव के साथ इष्ट देव या देवी की पूजा करने का भी बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन भगवान इंद्र और महालक्ष्मी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात अगर कुछ समय के लिए धन से जुड़े कुछ उपाय कर लिए जाएं तो आपका इससे भाग्य पलट सकता है। आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, इन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपके आर्थिक समस्याओं से आपको ये उपाय मुक्ति दिला देंगे। करना क्या है, शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर के व्रत और पूजन का संकल्प लें और अपने इष्ट देव की पूजा करें। साथ ही भगवान इंद्र और महालक्ष्मी का पूजन करके देसी घी का एक दीपक जलाएं। धूप, दीप और पुष्प अर्पित करके इस दिन खीर का भोग भगवान के साथ चंद्रदेव को लगाया जाता है। दिन में भगवान की पूजा के बाद रात में चंद्रदेव की पूजा करें। चंद्रदेव को धूप दीप दिखा करके जल अर्पित करें और खीर बना करके उसका भोग जो है खुले आकाश के नीचे आपको रखना चाहिए। ध्यान रहे कि खीर पर चंद्रमा की किरणें अवश्य पड़ें, क्योंकि तभी चंद्र की किरणों में समाहित अमृत जो है वह खीर में समाहित होगा, खीर में गिरेगा। सुबह स्नान करने के बाद आप खीर का प्रसाद सभी को बांटें और खुद भी स्वयं आपको उसको सेवन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और खास उपाय बताने जा रहा हूं। ये तो खीर का टोटका हो गया, ये तो हम लोग हर बार करते हैं, ये आम परंपरा का नियम है। अब शरद पूर्णिमा के दिन कौन कौन से खास उपाय हैं जो आपको मालामाल कर सकते हैं, उनको भी ध्यान से सुनिए। शरद पूर्णिमा की रात सफेद फूल जैसे सफेद गुलाब, चंपा, चमेली, चांदनी, कुमुदनी, सफेद मोती, सफेद फल, सफेद चमकीले वस्त्र, सफेद अनाज जैसे चावल, सफेद मिठाई, मलाई वगैरह का भोग हम लोगों को क्या लगता है, सिंघाड़ा उस समय आता है तो सिंघाड़े को छील करके, क्योंकि अंदर सफेद होता है, उसका भोग लगता है। चंद्रदेव को लगाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के निमित्त आपको समर्पित करना चाहिए। चंद्रदेव को किन मंत्रों से आप पूजा करें उन मंत्रों को भी समझ लीजिए। चंद्रदेव का नाम मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इनमें से किसी भी, जो भी मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी मंत्र का चयन करके 11 बार आपको कम से कम उसका जाप करके ये भोग आपको उनको समर्पित करना चाहिए। चंद्रमा का जो गायत्री मंत्र है वो है ओम भूर्भुवस्वः अमृतांगाय विद्महे कमला रूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। चंद्र देवता का जो पौराणिक मंत्र है वो है दधिशंख तुषारांब क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिन शोभम शंभो मुरकुट भूषणम। इसके अलावा चंद्र देवता का जो तंत्रोक्त मंत्र है वो है ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सह चंद्रमसे नमः। और जो दूसरा मंत्र है वो है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। जो तीसरा मंत्र है वो है ओम श्रींग श्रींग चंद्रमसे नमः। ये तीनों जो हैं तंत्रोक्त मंत्र हैं, तो इनमें से किसी भी एक मंत्र का चयन करके आप इसका 11 बार उच्चारण करके चंद्र देवता को भोग लगाइए। जो भी चीज़ें आपने एकत्रित की हैं शरद पूर्णिमा की रात में, तो उसका आपको लाभ अवश्य मिलता है। दूसरा उपाय है कि इस दिन देवी महालक्ष्मी की पूजा जो है सूर्यास्त के बाद करें और देवी को पीले और लाल पुष्प का भोग लगाएं। साथ ही देवी को इस दिन श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और कमलगट्टे या स्फटिक की माला से ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं श्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं ओम, इस मंत्र का आपको जाप अवश्य कर लेना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद मोरपंख को बांसुरी के साथ बांध करके आप उसकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह इष्ट देव की पूजा करें और घर में घी का अखंड दीपक जलाएं। शाम के समय सभी देवी देवताओं की पुनः एक बार पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। पांचवा उपाय है कि इस दिन घर की
पानी जहां आप पीने का रखते हो वहां स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और रोली से टीका करके उस पर दीपक आप जरूर रखें। जहां जलाशय हो, जल रखने का जहां स्थान हो, तो ये उपाय भी आप करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रदेव के साथ इष्ट देव महालक्ष्मी, इंद्रदेव और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। माता महालक्ष्मी को पीली और लाल सामग्री की चीजें जो है वो आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। मोरपंख को बांसुरी में बांध करके उसका पूजन करें। घी का अखंड दीपक जलाएं और घर में पानी रखने की जगह पर स्वास्तिक बनाएं। ये बहुत ही प्रमुख चीजें हैं, इसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब मैं आपको एक दीपक का उपाय बताने जा रहा हूं जिसमें बहुत छोटी सी एक चीज डालनी है। उस उपाय को करके आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए। इस उपाय के अनुसार आपको 4 लौंग लेनी है। जी हाँ, वही लौंग जो घर में मसाले और मुखवास के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुख शुद्धि के लिए। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लेना है। इसके बाद महालक्ष्मी और कुबेर जी को ध्यान में रख करके घर की पूजा में घर में बैठ करके देसी घी की जोत जलानी है, दीपक जला लेना है। फिर 2 लौंग के जोड़े को इसमें आपको डाल देना है। बची हुई 2 लौंग को लाल कपड़े में बांध करके सच्ची श्रद्धा से उसे माता महालक्ष्मी का रूप मान करके अपने धन रखने के स्थान में तिजोरी में आपको रख देना है। अब आपको बस यही काम करना है। कोई मंत्र नहीं है इसमें, कोई तंत्र और कोई दूसरी विधि नहीं है। ऐसा करने मात्र से कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। इस टोटके को करने से आपके पास इतना पैसा आने लगता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है और आप कर्ज मुक्त बहुत आसानी से हो सकते हैं, लोगों का पैसा चुका सकते हैं। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है इस उपाय को करते समय कि एक तो ये उपाय करते समय इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है, परिवार के सदस्यों से भी आपको इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करनी है। और दूसरा, आपको इस उपाय को करते समय मन में पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास रखना है। आज हम लोग जानेंगे शरद पूर्णिमा पर भगवान चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, कुबेर देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से, कौन से मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए जिससे आप लक्ष्मी और कुबेर देवता का आकर्षण कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और चंद्रमा की आराधना करना बहुत ही शुभ माना गया है। चंद्र देवता की शुभ किरणें जब आंगन में बिखरने लगती हैं तब बरसती है धन दौलत और मिलती है दिव्य लक्ष्मी की कृपा, यानी मां लक्ष्मी का दिव्य आशीर्वाद उस समय आपको प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा की रात में की गई चंद्रमा पूजन और आराधना से साल भर के लिए लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा मनोबल में वृद्धि, स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी, अस्थमा से छुटकारा, गृह बाधा से निवारण, घर में दरिद्रता भगाने जैसे समस्या का समाधान मिल जाता है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में मां लक्ष्मी की साधना आपको किस मंत्र से करनी चाहिए? मां लक्ष्मी की साधना के लिए यह विशेष मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, वैसे ये मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके किसी भी व्यक्ति को सफेद वस्त्र धारण करके जरूर करना चाहिए। इससे आपको मां लक्ष्मी की दिव्य कृपा अवश्य मिलती है। शरद पूर्णिमा की रात में सौभाग्य और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, देवी देवताओं की कृपा सौभाग्य बढ़ाने, ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए और मां लक्ष्मी की कृपा लेने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना है वो भी समझ लीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि समस्त देवी देवताओं की कृपा कैसे मिले, महालक्ष्मी की कृपा कैसे मिले, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा कैसे मिले और इसके साथ साथ कुबेर देवता की कृपा हमें कैसे मिले। हर प्रकार से हमारा घर जो है वो संपन्न किस तरीके से रहे, ऐश्वर्य कैसे मिले, सुख कैसे मिले, इसके बारे में मैं आपको एक मंत्र बताता हूं जिस मंत्र का जाप करने से समस्त देवी देवताओं की कृपा मिलती है और उनकी कृपा प्राप्त करके आप अपने ऐश्वर्य की वृद्धि कर सकते हैं, सुख और समृद्धि की वृद्धि कर सकते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है। पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्तश्वादि गवे रथम प्रजानाम भवसी माता आयुष्यमंतम करो तुम्हें।
यह मंत्र आपको यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया सभी मंत्र आपको यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इस मंत्र को फिर से एक बार समझ लीजिए। पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्तस्वादि गवे रथम प्रजनाम भवसी माता आयुष्यमंतम करो तुम्हें। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करना है। कम से कम 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की तिथि सिर्फ यहीं समाप्त नहीं हो जाती कि आपने चंद्र देवता की पूजा कर ली और खीर का भोग लगा लिया। भगवान शिव की पूजा करने का भी बहुत ही विशेष विधान इस तिथि में बताया गया है। तो शरद पूर्णिमा पर भगवान शिव का किस विशेष मंत्रों से पूजन करें और पूजन का क्या विधान हो, यह भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ये सारे उपाय पूरे दिन में करता है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि शरद पूर्णिमा की रात में ही आप करें, पूरे दिन में कभी भी आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो आपको करना क्या है, शिवलिंग का जल से स्नान कराने के बाद पंचोपचार पूजा करें, यानी 5 चीजों से जो पूजा होती है। 5 चीजों में विशेष रूप से सफेद चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, आंकड़े के फूल जिसे आक का फूल या मदार का फूल कहते हैं, मिठाई आदि का भोग लगा करके भगवान शिव की जो भी आपको मंत्र विधि मालूम हो, आसान रूप से आप उनकी पूजा आराधना कर लें, उनका ध्यान कर लें, जीवन में शुभ लाभ की कामना करें। और उसके साथ साथ अब जो मैं विशेष मंत्र बताऊं उस मंत्र का ध्यान करते हुए मृत्यु भय, दरिद्रता, रुपए पैसे की हानि से रक्षा करने के लिए आप भगवान से प्रार्थना करते हुए आपको इस मंत्र से भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो वहां बैठ करके कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार इस मंत्र का उच्चारण करके हर प्रकार के भय से, चाहे वो मृत्यु भय हो, रुपए पैसे के नुकसान की स्थिति हो, व्यापारिक नुकसान की स्थिति हो, उससे खुद को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए आपको महादेव से और शिव परिवार से प्रार्थना करनी चाहिए। ये मंत्र की स्तुति इस प्रकार है। पंचवक्त्र कराग्रे स्वयदर्श भीश्चैव धारयन् अभयम प्रसादम शक्तिम शूलम खड्वांगमीश्वरः दक्षय करैवा मकैश्च भुजंग चाक्ष सूत्रकम डमरूकम नीलोत्पलम बीज पूरक मुक्तमम। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप करने से कहते हैं कि मृत्यु भय, दरिद्रता, रुपए पैसे की हानि या किसी भी प्रकार की हानि से महादेव स्वयं रक्षा करते हैं। एक बार पुनः आप सुन लीजिए। पंचवक्त्र कराग्रे स्वयदर्श भीश्चैव धारयन् अभयम प्रसादम शक्तिम शूलम खड्वांगमीश्वरः दक्षय करैवा मकैश्च भुजंग चाक्ष सूत्रकम डमरूकम नीलोत्पलम बीज पूरक मुक्तमम। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसी के साथ साथ शरद पूर्णिमा की रात में कुबेर देवता को प्रसन्न करने का जो कुबेर देवता का मंत्र है, हम लोग अक्सर दिवाली पर खासतौर पर इस मंत्र की बात करते हैं, तो इस मंत्र का उच्चारण और जाप भी आप अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। यह मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। तो ये मंत्र भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन तीनों अलग अलग मंत्रों का अपना अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग चमत्कार है। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप चाहें तो इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी मंत्र के उच्चारण में आपको असुविधा है, कष्ट है, दिक्कत है, उच्चारण कठिन है, तो जो आपके लिए आसान हो आप वो कर सकते हैं। कुछ ना कर पाए तो महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा आदि का पाठ कर लें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें। शिव मंदिर में जाकर के आज की रात्रि में दीपक लगाना, वो किसी भी पदार्थ का हो सकता है, तेल का, घी का, किसी भी तरीके के तेल का, उससे आपको फायदा मिलता है। साथ ही साथ जो खीर के प्रयोग के बारे में मैंने बताया उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप जरूर करिएगा। वो आपके लिए ही नहीं पूरे परिवार के लिए ही बहुत ही कल्याणकारी और आरोग्यदायक माना गया है। उससे सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। तो इन उपायों को, प्रयोगों को करके आप लाभ अवश्य लीजिए। मित्रों, आज की तिथि बहुत ही विशेष तिथि है, शरद पूर्णिमा की तिथि है। तो आज जो मैं आपको राशिफल बताने जा रहा हूं, ये आपकी राशि के अनुसार शरद पूर्णिमा का आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे लें इस बारे में बताऊंगा।
शरद पूर्णिमा का महात्म चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए, अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है उस दोष को दूर करने के लिए, और लक्ष्मी प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति और आकर्षण की वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे अलग अलग से उपाय किए जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए आज का जो उपाय है वो पूरा एपिसोड जो है ये समझ लीजिए उपायों का पिटारा है। इसमें आपकी राशि के अनुसार भी उपाय मिलेंगे और सामान्य उपाय, ऐसे जेनरिक उपाय भी मिलेंगे जो किसी भी राशि के व्यक्ति को सूट करते हैं। कोई भी इनको करके अपने जीवन में लाभ ले सकता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्र संबंधी दोष दूर करने के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए आज मैं आपको राशि अनुसार उपाय बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जानते हैं कि अश्विन पूर्णिमा का यानी शरद पूर्णिमा का महात्म क्या है और कैसे इसका आप लाभ ले सकते हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा मां लक्ष्मी और चंद्रमा की आराधना करने का बहुत ही शुभ और बहुत ही विशेष पर्व है। चंद्रमा की शुभ किरणें जब आंगन में बिखरेंगी तब बरसेगी धन और दौलत और मिलेगा दिव्य लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें विशेष अमृतमयी गुणों से युक्त रहती हैं जो कई प्रकार की बीमारियों का नाश करती हैं और व्यक्ति का ऐश्वर्य, आकर्षण बढ़ाती हैं। अगर आप खीर का विशेष प्रयोग करते हैं जो आम घरों में किया जाता है, दूध, चावल और मेवे की अच्छी सी मिश्री या चीनी डाल करके खीर बना लें या साबूदाने की खीर बना लें और 8 बजे के आसपास 1 या 2 घंटे के लिए चंद्रमा की रोशनी में आप उसे रख दें और उस प्रसाद को फिर पूरा परिवार अगर ग्रहण करे तो ये आपका तेज बढ़ाता है, आपका आकर्षण बढ़ाता है, आपके अंदर सम्मोहन की शक्ति आती है, आपके चेहरे पर चमक आती है और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको फिर परेशान नहीं करती। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घरों की छतों पर खीर रखते हैं जिससे चंद्रमा की किरणें उस खीर के संपर्क में आती हैं और उसके बाद उस खीर का सेवन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत बसा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा मन का कारक है। कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा का प्रभाव विभिन्न राशियों पर अलग अलग पड़ता है। शरद पूर्णिमा के दिन राशि अनुसार उपाय करने से चंद्र संबंधी दोष तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ आपके बिगड़े कार्य भी बनते हैं, उनकी संभावना और बढ़ जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको निरंतर पूरे साल तक मिलती रहती है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आप अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को करके लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। शरद पूर्णिमा पर मेष राशि के लोग कन्याओं को खीर खिलाएं और चावल को दूध में धो करके बहते हुए पानी में उसे विसर्जित कर दें। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों को इस राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और वृषभ राशि शुक्र की राशि है और राशि स्वामी शुक्र प्रसन्न होने पर जीवन में हर प्रकार के भौतिक सुख सुविधा, जिसे हम लग्जरीज ऑफ लाइफ कहते हैं, वो प्रदान करते हैं। तो शुक्र देवता को प्रसन्न करने के लिए इस राशि के लोगों को दही और गाय का घी किसी भी विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर में या सीता और राम जी के मंदिर में, राधा और कृष्ण के मंदिर में, जो भी विष्णु के स्वरूप या अवतार हैं उन मंदिरों में जाकर के दान करें तो अच्छा लाभ मिलता है। अगर विष्णु जी के अवतार या विष्णु जी से संबंधित कोई मंदिर नहीं है तो किसी भी धार्मिक स्थान में भगवान शिव के मंदिर में, देवी के मंदिर में आप दान कर सकते हैं। फिर इसके बाद मिथुन राशि। इस राशि का स्वामी बुध चंद्रमा के साथ मिलकर के आपके व्यापारिक और कार्य क्षेत्र के निर्णय को प्रभावित करता है। उन्नति के लिए आप दूध और चावल का दान अगर आज करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वहीं कर्क राशि, आपके मन का स्वामी चंद्रमा है जो आपका राशि का भी स्वामी है, इसलिए आपको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहने के लिए मिश्री मिला हुआ दूध मंदिर में आज दान में देना चाहिए। आप किसी ब्राह्मण को ले जाकर के प्रेम से, आदर से, सत्कार से पिलाइए कि प्रभु आज शरद पूर्णिमा है, ये आपके लिए दान है, इसे स्वीकार करिए। सिंह राशि, आपका राशि का स्वामी सूर्य है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर धन प्राप्ति के लिए मंदिर में गुड़ का दान करें तो आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारी परिवर्तन हो सकता है। अब बात कन्या राशि की। इस पवित्र पर्व पर आपको अपनी राशि के अनुसार 3 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन में खीर खिलाना आज विशेष लाभकारी होगा। वहीं तुला राशि, आपकी राशि पर शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। इस राशि के लोग धन और ऐश्वर्य के लिए धार्मिक स्थानों में यानी मंदिरों में दूध, चावल और शुद्ध घी यानी देसी घी का दान करते हैं
तो बहुत अच्छा चमत्कार देखने को मिलता है। वृश्चिक राशि, इस राशि में चंद्रमा नीच का होता है। सुख शांति और संपन्नता के लिए इस राशि के लोग अपने राशि स्वामी मंगल देव से संबंधित वस्तुओं का दान कन्याओं को करें। इसके साथ साथ दूध और चांदी के किसी आभूषण का दान करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धनु राशि, इस राशि का स्वामी गुरु है। इस राशि वालों को शरद पूर्णिमा के अवसर पर किए गए दान का पूरा फल मिलेगा। चने की दाल पीले कपड़े में रख करके आपको किसी भी मंदिर में दान करना चाहिए। और कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि बृहस्पति और चंद्रमा का अगर संयोग बन जाए तो गज केसरी योग होता है। ये अपने आप में बहुत ही मजबूत राजयोग होता है। तो चंद्रमा को प्रसन्न करिए। अगर आपकी कुंडली में खराब भी होगा तो वो शुभ होगा, और अगर शुभ होगा तो आपकी राशि के अनुसार ये आपको निश्चित बहुत बड़ा चमत्कारी लाभ दे सकता है। अब बात मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी शनि देवता बनते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, जो आपके लिए शुभ है। आप बहते हुए पानी में चावल को विसर्जित करें। इस उपाय से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि के स्वामी भी शनि देवता हैं। इस पर्व पर शनि देवता से संबंधित यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आप दृष्टिहीनों को, नेत्रहीनों को, यानी जिनको आंखें ना हो, नेत्र ज्योति ना हो, उनको भोजन कराएं। कम से कम एक व्यक्ति को तो जरूर भोजन कराना चाहिए, किसी ऐसे अपंग व्यक्ति को। अब बात मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोग शरद पूर्णिमा के अवसर पर आपकी राशि में पूर्ण चंद्रोदय होगा, इसलिए आप सुख, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दक्षिणा कुछ दे करके विदा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपका कल्याण इससे बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये तो बात रही आपकी राशि अनुसार महा उपाय की, उपायों की। अब हम बात करेंगे आज की तिथि में कुछ ऐसे उपायों की जिनको हम महा उपाय कहते हैं। उन उपायों को कोई भी राशि का व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपनी सफलता के लिए प्रयोग में ले सकता है और उसका फायदा प्राप्त कर सकता है। तो आइए जान लेते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में किया गया चंद्र पूजन और चंद्रदेव की आराधना साल भर के लिए लक्ष्मी और कुबेर की कृपा आपको दिला देता है। इसके अलावा मनोबल में वृद्धि, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि कहते हैं चंद्रमा मन सो जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया चंद्रमा मन का कारक है। मन से आप डरे हुए, दबे हुए रहेंगे। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित रहेगा, चंद्रमा की पूजा करके कृपा लेंगे तो आपका मन मजबूत होगा, और मन मजबूत हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो इससे आपके मनोबल में, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपका मेमोरी पावर बढ़ता है। अस्थमा से संबंधित जो रोग हैं उनसे आपको मुक्ति और छुटकारा मिलता है। ग्रह बाधा से निवारण होता है और घर से दारिद्र्य भगाने जैसी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। अगर शरद पूर्णिमा की तिथि से लेकर के दिवाली तक कुछ विशेष मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं आज के महा उपाय में। अगर इनका प्रयोग आप करना आरंभ करते हैं अभी से लेकर के दिवाली तक, तो आपको बहुत चमत्कारी लाभ मिलता है। ये मंत्र जो है माँ लक्ष्मी के हैं, कुबेर देवता के हैं। ये आपके घर को धन धान्य से भर सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा की रात में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का कौन सा मंत्र है? ये मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ये मंत्र आपको सारे जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भी शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ विशेष लिंक्स भी हैं, उनको भी आपको जरूर देखना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात में सौभाग्य का आशीर्वाद लेने के लिए भी मंत्र का जाप होता है, और वो बहुत ही विशेष मंत्र है। कौन सा मंत्र है समझ लीजिए। पुत्र पौत्रम धनम धान्यम हस्तश्वा दिग्वेश्वरथम प्रजानाम भवसी माता आयुष्यमंतम करो तुम्हें। इस मंत्र का जाप करके आप सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की तिथि में महादेव की भी पूजा आराधना बहुत विशेष की जाती है। शिवलिंग का जल स्नान कराने के बाद पंचोपचार पूजन, यानी सफेद चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, आंकड़े के फूल और मिष्ठान का भोग लगा करके जीवन में शुभ लाभ की कामना से आप पूजन करते हैं तो आपका कल्याण अवश्य होता है। इसके साथ साथ शरद पूर्णिमा की रात में कुबेर देवता के मंत्र को भी सिद्ध किया जाता है, और अभी से लेकर के जो लोग दिवाली तक इन मंत्रों का जाप और प्रयोग करते हैं, कम से कम 108 बार करिए, रात में समय निकालिए,
आपको बहुत अच्छा चमत्कार आने वाले वर्ष के अंदर अंदर दिख जाएगा। बहुत कम समय में इनका प्रभाव दिखता है। तो कुबेर देवता को प्रसन्न करने का, उनकी कृपा लेने का जो सबसे चमत्कारी, सबसे प्रचलित मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इस प्रकार से आपको इन मंत्रों का प्रयोग और उच्चारण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा से आरंभ करके दिवाली तक अगर आप इन प्रयोगों को करते हैं तो इससे धन की बरसात होती है। एक विशेष प्रयोग और है, इन मंत्रों के अलावा आप इस प्रयोग को भी कर सकते हैं शरद पूर्णिमा से लेकर के दिवाली तक। इसको सुन लीजिए, बहुत छोटा, बहुत सरल सा प्रयोग है। सूर्यास्त के समय घर में कच्चा दूध ला करके उसमें 2 बूंद शहद और 2 बूंद गंगाजल मिला लीजिए। फिर इसके 2 भाग कर लें। एक भाग से सभी परिवार के सदस्य स्नान करें, थोड़ा थोड़ा सा जल, 2-2 चम्मच आप स्नान करने के जल में मिला करके स्नान करें, और दूसरे भाग का पूरे घर में आप छिड़काव कर लें। ध्यान रखें, घर का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, किसी भी कॉर्नर को आप मत छोड़िए। टॉयलेट्स में आप इसको छिड़काव न करें। जो दूध बच जाए उसे घर के मेन गेट के बाहर जाकर के धार बना करके गिरा दें, उसको वहीं पर फैला देना चाहिए। शरद पूर्णिमा से आरंभ करके दीपावली तक इस प्रयोग को नियमित रूप से करने से, यानी ऐसा नियम से करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। परिवार के सदस्यों में व्याप्त जो भी नकारात्मकता है उससे उनको मुक्ति मिल जाती है। वो शुभ ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज होते हैं। लक्ष्मी की कृपा उन पर बनती है। आपके ऊपर अगर कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव है, किसी प्रकार से आपकी सफलता को बांध दिया गया है, आपकी प्रगति को बांधा गया है, कोई नजर है, टोना टोटका है, कोई इस तरीके की चीजें, तो वो कट जाती हैं। तो आप तुरंत जो है सफलता को प्राप्त करने लगते हैं, उस रास्ते पर आप आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रयोग को करने से किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती और धन संबंधी जैसी जो भी समस्याएं हैं उनका नाश हो जाता है और आर्थिक समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। आप चाहें तो सारे के सारे उपाय कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी राशि अनुसार उपाय के साथ भी इन उपायों को कर सकते हैं। आपके फायदे के लिए ही ये सारे उपाय मैं रिसर्च करके लेकर के आपके लिए आया हूं, इनका आपको लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो मित्रों, ये उपाय मैं समझता हूं कि आपको फायदा जरूर करेंगे अगर आप पूरी निष्ठा से, पूरी आस्था से, पूरी ईमानदारी से जिस तरीके से मैंने बताया इनको आप करते हैं तो ये आपको फायदा जरूर देंगे। आपके जीवन में चमत्कार जरूर अनुभव होगा। आप सभी से आग्रह है कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव।